Good morning, everyone. 11th Commerce Economic Chapter number 10. The concept is GST. Meaning, the Goods and Services Tax, in short known as GST, is an indirect tax levied ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है उस पर नहीं, सप्लाई पर ये लिया जाता है. द कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो पहले अलग अलग टैक्सेस लेती थी उसकी जगह अभी एक कॉमन टैक्स कर दिया गया है. And on goods and services known as goods and services tax GST. It is an indirect tax. It has encompassed several indirect taxes which were earlier imposed by the central and state government. पहले ये अलग अलग फॉर्मेशंस में होते थे, अभी एक ही फॉर्मेशन में कर दिए गए हैं. Now the administrative authority for GST is the GST Council. The Finance Minister of India is stated to be the chairperson of the council and finance minister of states are stated to be the member. जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी की एक पूरी काउंसिल बनाई गई है जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा वो हेड होता है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. सो नाउ द इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी आर नोटेड हियर. फर्स्ट आता है ए, indirect taxes of the center replaced by GST like central sales taxes, central excise duty and additional excise duties, additional custom duties and services taxes. ये सारे के सारे टैक्सेस जीएसटी में कन्वर्ट कर दिए गए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के. दूसरा है हमारा बी, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एंट्री टैक्स. ये सारे के सारे जीएसटी में कन्वर्ट कर दिए गए. ये अलग अलग थे, अभी एक ही नाम से जाने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड जीएसटी. Thus, the several indirect tax as replaced by only on one tax on the goods and services. However, the basic custom duty is not substituted by GST. इतना सारा हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है, सब कुछ किया है, बट जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है लाइक स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है जब गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी. जो बेसिकली रेशियो था उसको डिडक्ट नहीं किया गया है, उसी में चेंजेस किए गए. नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजन्स फॉर इंट्रोडक्शंस ऑफ जीएसटी. क्यों जीएसटी लेकर के आया गया, व्हाट्स द रीज़न. Now, in the federal system of governance in India, most of the direct taxes are collected by the central, whereas indirect taxes of different types are collected by the central as well as state government. डायरेक्ट टैक्सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन जो इनडायरेक्टली टैक्सेस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है. सो स्टेट कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स. हाउएवर, prior to GST, the rate of the same types of taxes were different in different states. Besides, the same goods and services were taxes by the center as well as the state. Moreover, when a goods and services was transported from the one state to another state, both the state levied a separate indirect taxes on it, and hence the burden of taxes and administrative effort of variety of taxes on the same goods and services also increased and GST was introduced to. जीएसटी लाने का मेन रीज़न ये है कि अलग अलग स्टेट अपने मनमाने ढंग से अलग अलग तरीके का गुड्स के ऊपर टैक्स लेता था. सो व्हाट, जिस गुड्स की वैल्यूएशंस प्राइस हमारे गुजरात में सपोज मान लो कम है और दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट होती, अलग होती. उसका रीज़न होता है स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं वो. तो अभी हर जगह पर वो गुड्स एक ही प्राइस में मिलेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम या इश्यूज होंगे नहीं. सो नाउ फर्स्ट टॉपिक आता है इम्पोज अ सिंगल टैक्स ऑन अ सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस ऑन अ सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत सारे टैक्सेस लगने की जगह पे अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा. सेकेंड आता है एलिमिनेट द डिफरेंस इन द टैक्स रेट बिटवीन द स्टेट फॉर अ सिमिलर गुड्स सर्विसेज.
पहले अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस लेती थी, अभी यहाँ पर अलग अलग के प्लेस पे एक ही टैक्स लगेगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड ईज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। पहले अलग अलग वे से टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था, और अभी करंट में वो रिडक्शन कर दिया गया, एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अभी कलेक्ट करना भी ईजी हो गया है। मेक डिजिटल प्रोसीड्यूर्स फॉर द टैक्स कलेक्शंस लेस कॉम्प्लिकेटेड। अभी ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है कलेक्शन करने में, इजीली गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। रिड्यूस टैक्स एवेशंस एंड अवॉइडेंस एंड मेक द इनडायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रक्चर्स मोर प्रोडक्टिव। इसको स्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा अच्छा बनाया गया कि पीपल सामने से आकर के पे करके जाएंगे। सो व्हाट, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स अराइजेस होती थी, पीपल्स टाइम टू टाइम पे नहीं करते थे, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज खड़ा होगा नहीं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द पीपल्स। जो पीपल्स का कल तक बर्डन होता था, ये पे करना है, वो पे करना है, अभी उन सब के प्लेस पे पब्लिक को खाली एक ही बार पे करना है। सो व्हाट, पब्लिक भी फ्रीडम के साथ काम कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Now in India, GST is classified into two broad categories. The first category includes CGST and SGST, UTGST, and second is IGST. The productions and sales of goods and services is categorized as those produced and sold within a single state and those produced and sold between the state. The category of GST are based on these difference. First, CGST, SGST and UGST, यूनियन टेरिटरी स्टेट जो होते हैं उसके अंदर। If a goods and services is produced within the same state or a union territory and the two types of GST are levied, उसके ऊपर दो तरीके की GST लगेगी। एक CGST लगेगी, सेंट्रल GST, which is a rate charged as a central and center tax. Second one, SGST and UTGST, state GST, which is charged as a state tax in case of productions and sales is within a union territory और अ स्टेट इज कॉल्ड अ UTGST। जिस स्टेट में जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, एक वहाँ का टैक्स लगेगा और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा। इस तरीके से दो टैक्स कंपलसरी लगेंगे अगर आपका गुड्स एक ही प्लेस पे प्रोड्यूस हो रहा है। Like illustration, if a goods is produced in Ahmedabad and sold in Bhavnagar and the rate of such a goods is 18% and the cost of the goods is 100, then GST is imposed, CGST 9% and SGST 9%। टोटल जो 18% लगा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना टैक्स है, 9%। इस तरीके से टोटल आपको 18 रुपीज़ 100 रुपीज़ पे पे करना पड़ेगा, तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 118। नेक्स्ट आता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इफ अ गुड्स प्रोड्यूस इन वन स्टेट इन सोल्ड इन अनदर स्टेट देन द एप्लीकेबल GST इज IGST। अगर एक स्टेट के अंदर गुड का प्रोडक्शन हुआ है और दूसरे स्टेट के अंदर उसको सेल किया जा रहा है, देन वहाँ पे IGST लगेगी। इफ़ अ गुड्स प्रोड्यूस इन अहमदाबाद एंड सोल्ड इन मुंबई, तो अहमदाबाद गुजरात में आया हुआ है और मुंबई महाराष्ट्र में आया हुआ, तो दोनों स्टेट डिफरेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो GST लगेगी वो IGST होगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 100 रुपीज़ देन द IGST फॉर दिस प्रोडक्ट इज 18। So cost is 100 and the IGST is 18, तो फाइनल प्राइस इज 118। यहाँ पर भी सेम 18 रहेगा क्योंकि यहाँ पे IGST के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली नेशनल लेवल पे चार्जेस लगेंगे, स्टेट लेवल पे कोई चार्जेस होगा नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट टाइम।